वालेकुम। अच्छा, तो आज जो चीज़ हम एक नई चीज़ इसमें सीखने जा रहे हैं वो है कंडीशंस। तो पाइथन के अंदर या कहीं पे भी हमारे पास कंडीशंस होती हैं जिनको हम भी वैसे डिस्कस करते रहते हैं बातचीत में, कि जिनको हम नाम दे देते हैं ट्रू या फॉल्स, इस तरीके से कंडीशंस का नाम देते हैं। तो वो इसमें भी हम कोडिंग में भी कंडीशंस बनाते हैं जिसकी बेस पर डिसीजन लेते हैं। तो इसमें जो है कंडीशंस, एक चीज होती है, पहली कंडीशन होती है इफ एल्स। अगर ये है तो ये कर दो, अब नहीं है तो एल्स वाला काम कर। तो ये चीजें आपको मतलब कुरान मजीद में भी, आयत वगैरह में भी मिलती हैं कि अगर तुम नेक अमाल करोगे तो जन्नत में जाओगे, नहीं तो फिर जो है तुम्हारे पर सख्त अजाब होगा। इस तरीके से आपको कुरान मजीद में भी ये चीजें मिलती हैं। तो ये इफ एल्स की एक कंडीशन है। सही हो गया, जिसको हम आज पढ़ेंगे कि अगर ये इफ है, एल्स है, तो क्या करेंगे। सही हो गया। उसके बाद इसके अंदर और भी तरह के कंडीशंस होती हैं, लेकिन वो सिमिलर टू इफ एल्स ही है। यहाँ से रन कर लेते हैं, वैल्यूज ले लेते हैं कुछ 89, 26 और 115 हो गया ये हमारे पास। और यहाँ पे हम दोबारा वैल्यू बढ़ा देते हैं। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर हम कंडीशन हमने ए को प्रिंट करा लिया वैसे तो अभी तक। तो हम इसके अंदर कंडीशन किस तरह से लिखते हैं इफ के अंदर। ये वैसे मैं दूसरा सिंटैक्स फॉलो कर रहा हूँ, सी प्लस प्लस या पाइथन वो वाला। पाइथन में वैसे इस तरीके से नहीं लिखते ब्रैकेट्स के साथ। आप विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हैं इसके अंदर, लेकिन ब्रैकेट का ये फायदा होता है कि आपको कंडीशन बनाने में आसानी होती है। अच्छा, तो हम फॉर एग्जांपल ए इक्वल इक्वल टू 89 चेक कर लेते हैं। और इसके एंड में क्या आता है, कॉलन का साइन आता है। तो ये खत्म हो जाती है। सी प्लस प्लस वगैरह में करेंगे तो वहाँ पे ब्रैकेट आती है। तो हम वो, उसका भी कोड मैं एक दफ़ा लिख के बता दूंगा। तो हम यहाँ पे अगर ये ट्रू है तो हम प्रिंट कराएंगे ए इज 89। एल्स सिनेरियो में वही सेम सेमी कॉलन के साथ प्रिंट ए इज नॉट 89। और अब हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारे पास ए की वैल्यू 89 ही थी। तो 89 थी तो प्रिंट करा दिया इसने ए इज 89। अगर 89 ना हो फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे जाते हैं और ए की वैल्यू को चेंज कर देते हैं, ए इज इक्वल टू 99। और हम यहाँ पे अब दोबारा रन करते हैं। अब क्या हो गया, अब प्रिंट हुआ ए इज नॉट 89। सही। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इफ के अंदर इंटीजर को भी मैच कर सकते हैं, बोलियन को भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बोलियन का एक वेरिएबल करा क्रिएट कर लेते हैं, बी ट्रू। अब हम बोलियन के अंदर हम एक इसको इक्वल इक्वल टू फॉल्स भी चेक कर सकते हैं, या डायरेक्ट इफ के अंदर बी लिख के भी चेक कर सकते हैं। ऑलरेडी ये ट्रू है ना, तो अगर वो कंडीशन इक्वल होगी तब भी ट्रू होता है। मतलब कि ए इक्वल इक्वल टू 89, तो मतलब वहां पे क्या कर रहा होता है वो, जो हमने पीछे लिखा था। मैं यहाँ पे कमेंट में लिखता हूँ ए इक्वल इक्वल टू 89। यहाँ पे जाके देखता है ए की वैल्यू क्या है, 89 थी, और जो हम जिससे मैच कर रहे हैं वो भी 89 है। अब दोनों इक्वल हैं तो ये क्या कर देता है, कहता है ट्रू है। अगर नहीं है, दोबारा हमने देखा कि ए की वैल्यू 99 कर दी, तो उसने जाके देखा ए की वैल्यू 99 है, और इक्वल इक्वल से इसने कर दिया 89। यहाँ पे हम कंडीशन में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तमाम टाइप्स लगा सकते हैं। तो यहाँ तक अब मुझे बताइएगा, समझ आ रही है सबको। लेस देन, कॉमा, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये तमाम तरह की टाइप हम लगा सकते हैं कंडीशन। मुझे बताइएगा जरा आप सब।
क्या समझ आ रही है कि नहीं? सही। अच्छा, तो मुझे बताएं कोई कि हम क्या कंडीशन कोई एक चेक करें। आप अपनी मर्जी के बताएं ताकि हम उसको चेक करें, और आपका थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बहाल हो कि हाँ हम कंफर्ट जो है कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। अच्छा, नॉट इक्वल टू 100। सही। तो मैं अभी इसी को एडिट कर रहा हूँ वैसे तो। कोई और भी बता दे, कोई मसला नहीं। हम चेक करते रहेंगे। अच्छा। अच्छा, मैंने इसको वो प्रिंट स्टेटमेंट नहीं चेंज की थी ना, तो वो उसने यही प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे हम नॉट 100 कर देते हैं। सही। तो नॉट इक्वल पे भी हम ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम डबल इक्वल क्यों लगाते हैं ये बताएं कोई। तो बताना पसंद करेगा। चैट पे जवाब दे दे, नहीं तो कोई इशू नहीं है। अच्छा जी। एक ने आंसर दिया वैल्यूज असाइन करने के लिए, और एक ने कहा इक्वल वैल्यूज चेक करने के लिए। तो वैल्यूज असाइन करने के लिए तो हम सिंगल इक्वल यूज करते थे ना, जैसे हमने गैस किया, ये ए इक्वल टू 99 किया। तो हम यहाँ पे डबल इक्वल इसलिए करते हैं कि एक इक्वल से क्या हो जाती है, वैल्यू असाइन हो जाती है। एक इक्वल से वैल्यू असाइन हो जाती है। तो अब देखें, इसने इधर मुझे एरर दे दिया कि या तो आप इसको डबल इक्वल इस्तेमाल करो या कुछ और करो, कॉलन इक्वल टू करो। कॉलन इक्वल टू भी एक आएगी कंडीशन इसमें। अब ये नॉट इक्वल के बराबर है, कॉलन इक्वल जो है ना, बल्कि ट्रू ही है, बल्कि हाँ इक्वल इक्वल ही है ये। तो इक्वल से उसके असाइन हो जाता है, इसलिए हमारे पास फौरन एरर आ गया। और डबल इक्वल हमने इसलिए लगाया कि एग्जैक्ट इक्वल इक्वल के लिए। और इसके अंदर एक आता है ट्रिपल इक्वल, वो शायद इसमें भी ये नहीं चल रहा। देखते हैं, एरर आ जाएगा तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, वो किसी शायद किसी और लैंग्वेज में चलता है, जो कि ना इसका ना डेटा टाइप भी मैच करता है, कि डेटा टाइप भी सेम है कि नहीं है। उसको हम आगे देख लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। अभी तक आप मुझे बताएं, करेक्टर कंपेयर करें हम। बुलियन का हमने देख लिया, अल्फ इसको देख लिया। और हम यहाँ पे जाएं तो डबल कोट के अंदर 99 से कंपेयर करके देखते हैं। सही हो गया। तो अब ये क्या कह रहा है कि ये तो नहीं है ना 89। क्यों? कि के ए की वैल्यू जो है वो इंटीजर 99 है, स्ट्रिंग 99 नहीं है। इसलिए इसने इसको कह दिया कि ये जो है नॉट 89। वो तो हमने वो कंडीशन ही चेंज की थी, इसलिए जो हमने लिखा था वही होगा। तो मतलब कि हमें टाइम टू टाइम चीज़ें को चेंज करनी चाहिए। ये ए इज़ नॉट 99। अलबत्ता यहाँ पे ये दूसरी चीज़ है। तो मुझे अभी ये बताइए सबको, ये इफ एल्स का जो हम कंडीशन पढ़ी है, ये समझ आई है? सही। सही हो गया। तो अब आप कंडीशन बना सकते हैं। सही। तो
यहाँ पे हम एक और चीज देखते हैं कि हम यहाँ पे एक और कंडीशन लगा सकते हैं। इफ टाइप ऑफ ए इक्वल टू इंटीजर। बाजू का सी प्लस प्लस का सिंटैक्स लिख देता हूँ। तो प्रिंट ए इज इंटीजर। और अगर हम सिंपल एफ भी चलाएंगे तब भी चल जाता है ये। अब ये देख, इसने क्या किया, हमें बताया कि हाँ जी, ए की टाइप इंटीजर ही है। और अगर हम इसको चेक करें, चाहे तो नॉट इक्वल करके ट्राई करते हैं एक दफा, तो क्या आएगा? तो कुछ भी नहीं आया। मतलब कि हम सिंगल, अगर सिर्फ इफ लिखेंगे तो सिर्फ इफ चलेगा, उसके साथ एल्स लिखेंगे तो वो जो फॉल्स की कंडीशन होगी तो वो भी प्रिंट होगी। अदरवाइज सिर्फ ट्रू वाली कंडीशन प्रिंट हुआ करेगी, फॉल्स वाली नहीं होगी अगर सिंगल इफ लिखेंगे। इस चीज में हमने दो चीजें सीखी कि एक, टाइप को हम कंपेयर कर सकते हैं। टाइप ए इक्वल टू इंटर लगाया, ए की वैल्यू इंटीजर थी, तो उसने कहा कि हाँ जी, ए इज इंटीजर। और अगर हम यहाँ पे, हमने जिस तरीके से अभी देखा, अगर हम इसको यहाँ पे करना चाहें तो इसी को कॉपी कर लेता हूँ। और मैं चाहता हूँ बी को मैं देखूं। बी की हम देखते हैं बोल, और मैसेज भी बोल का प्रिंट कराते हैं। बी इज बोल। तो अब देखें, ए इज इंटीजर, बी इज बोल। ये चीज समझ आइए सबको, टाइप कंपेयर का। एक हमने वैल्यू कंपेयर करी, और दूसरी चीज हमने टाइप कंपेयर करी। तो ये दोनों चीजें आपको क्या लें, आगे अपनी को, जो आपने कोड कोड किया उसके अंदर कंपेयर करने में काम आएंगी। ये चीज समझ आइए सबको दोनों। ओके, सही। तो अब मुझे बताएं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किधर किधर हो सकती है, कोई बता सकता है? कोई मसला नहीं अगर आप गलत आंसर देते हैं तो। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, तहनीत। आप वगैरह आपको समझाइए। सर मैं कोशिश कर रही हूँ। मेरा ना एक्चुअली मोबाइल खराब हुआ हुआ है, तो वो रिपेयर होने गया हुआ था। सॉरी। सही सही। तो अभी आप कंप्यूटर से क्लास वाली, वैसे कोई मसला नहीं है ऐसा तो। वो फिर ले जल्दी ठीक हो जाएगा तो। नहीं तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको और समझ भी आ जाएगी। नहीं समझ आए तो प्लीज़ क्वेश्चन पूछ लिया करें व्हाट्सएप में। कन्फ्यूजन हो तब भी पूछ लिया करें, ताकि बाकी कोई क्वेश्चन नहीं भी पूछ रहा ना तो उसके जहन में भी कोई कन्फ्यूजन हो तो दूर हो जाए जल्द से जल्द। अच्छा, वही मल्टीपल ऑप्शन बट चूज ओनली वन। अच्छा, सही। हाँ, आप इस जगह पे भी चूज कर सकती हैं। अगर कहीं हाइट पर कर रहे हैं, और लेट्स से इफ हाइट इज लेस देन 154 सेंटीमीटर देन द पर्सन इज नॉट अलाउड इन एक्टिविटी एज ही इज अलाउड। बिल्कुल, ये भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब कि डिफरेंट क्राइटेरिया आते हैं ना। अब आप हर जगह पे मतलब कि ये इफ की कंडीशंस लगा सकते हैं कि ये नंबर इवन है कि नहीं है, इवन है या ऑड है। आप ये चेक कर सकते हैं। सही हो गया।
प्राइम है कि नहीं है। इस तरह करेक्टर भी चेक कर सकते, स्ट्रिंग है कि नहीं, फ्लोट है कि नहीं, ये भी चेक कर सकते हैं इसके अंदर डेटा टाइप मैच करने के लिए। तो जो कल हमारे पास एक एरर आ रहा था, हमने एंटर पे यहाँ पे वैल्यू अल्फाबेट एंटर कर दी थी, तो हम वहां पे उसकी टाइप चेक कर लेंगे कि इसने इंटीजर एंटर किया है कि नहीं। अगर उसने इंटीजर एंटर किया होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जिस तरह भी हमने चेक किया था, एक एल्स लगा लेते हैं, और जहाँ पे इज नॉट इंटीजर, ये प्रिंट आप यूजर को करा सकते हैं। अब एक ही जगह हम लिख देंगे वैल्यू। अब ये रिस्पॉन्स भी यूजर को समझ आए ऐसा लिखेंगे, ताकि वो आसानी से यूजर से पढ़ा जाए। अब इसकी वैल्यू को हम करते हैं डबल कोट में 9 ए। देखें, वैल्यू इज नॉट इंटीजर। तो इस तरीके से हम ये डिफरेंट कंडीशन लगा सकते हैं। तो इसकी इफ एल्स की आप प्रैक्टिस करिएगा अपने गिवन क्राइटेरियाज पर। और फिर ये कल हम दोबारा इसके साथ कंडीशंस के साथ आएंगे, तो हम कुछ और चीज़ों को भी देखेंगे इफ एल्स के अंदर ही। ठीक हो गया? तो क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो फिर हम क्लास में ऐड करेंगे।